उपवास, रसाहार और संपूर्ण स्वास्थ्य। मैं कहता हूँ, पहले मैं करता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। इससे अपने ऊपर मैं जो प्रयोग कर रहा हूँ, पहले भी किए हैं, लेकिन चूँकि वीडियो बना रहा हूँ इसलिए बताना आवश्यक है कि 3 दिन का भी उपवास किया। उपवास मतलब कंप्लीट फास्ट, चलो उपवास जिसे कहना चाहिए। 9, 10, 11, 12, 13, 14 3 दिन ये रसाहार। तो रस में भी अभी कोई सूप नहीं है, फलों के रस हैं, शहद पानी जरूर उसमें जोड़ा गया। साथ साथ में संशोधन चिकित्सा चलाई गई, पेट पर पट्टी डाली गई। वजन मेरा था 61 किलो 600 ग्राम, आज है 58 किलो 800 ग्राम। इस प्रकार वजन भी कम हो गया है 2 किलो 800 ग्राम। अब आप ये समझ लीजिए कि जो जिनका व्रत चल रहा है, उपवास चल रहा है, देवी व्रत इधर हैं, नवरात्र चल रहे हैं, वो भी अगर इसी तरह से नेचुरल डाइट लेते, रस लेते, उधर उपवास करते कंप्लीट, तो शरीर में जो भी दोष छोटे मोटे पड़े थे वो सब जल जाते, उनका ध्वंस हो जाता। इस समय क्या होता है, जो नित्य जो वैसे सामान्य दिनों में खाते हैं उससे भी ज़्यादा लोग खाते हैं। खाने पीने में कभी क्या क्या खाते हैं वो क्या बताना, आप सब लोग जानते हैं। लेकिन जो मैं लाभ ले रहा हूँ इसका, शरीर में वैसे भी कोई विकार ऐसा नहीं था, लेकिन ये दोष से निकले हैं, इनको मैं जानता हूँ अच्छी तरीके से कि शरीर कैसा है। शरीर एकदम हल्का है, शरीर का कोई अंग याद नहीं आ रहा है। अब इसका धीरे धीरे फलाहार पे अब आ जाऊँगा। 6 दिन हो चुके हैं, आज से फलाहार प्रारंभ होगा जो 3 दिनों तक चलेगा। तो इसके बाद में आगे बताऊँगा। यदि 3 दिन उपवास कर ले व्यक्ति, 3 दिन रसाहार कर ले और 6 दिन हो गए, 7वें दिन फलाहार कर ले और इस बीच में संशोधन चिकित्सा लेता रहे, पंचकर्म में या प्राकृतिक चिकित्सा में, शरीर असमर्थ हो जाता है। आंत में मल पड़ा हुआ है लेकिन बाहर नहीं निकल पा रहा है। मैंने पहले भी बताया है कि करीब लगभग 2 से 5 किलो मल हर व्यक्ति अपनी आंतों में लिए घूम रहा है। जब हम उपवास करते हैं तो अंदर कुछ ग्रहण करते नहीं, अंदर कुछ जाता नहीं, लेकिन आंत में जो पहले पड़ा हुआ है तो आंत असमर्थ हो जाती है, वो उसको बाहर नहीं निकाल पाती है। ऐसी स्थिति में चिकित्सा की आवश्यकता होती है। पेट की गर्म ठंडी सेक करनी है, पेट पर खाली ठंडी पट्टी डालनी है, उसके बाद में आंतों से एनिमा देना है या बस्त देनी है, उसके द्वारा उसको निकालना जाए, मल का निर्हरण किया जाए। कषाय वस्त्र देनी है, स्नेह वस्त्र देनी है, तो उससे बाहर निकल जाता है। खाली उपवास किया, अगले दिन सबका मलकड़ा हो जाता है, कहते मलकड़ा हो गया। मलकड़ा नहीं हो गया, अंदर आंतों में सूखने लगता है। उपवास काल में, रसाहार के काल में, फलाहार के दौरान ये चिकित्सा चलाई जाती है। तो शरीर का अंदर जो फलाहार किया, रसाहार किया, उपवास किया, तो अंदर में जो आंत थी सूख नहीं पाई अंदर से, और अंदर का जो मल था बाहर निकल गया। तो उसमें कुछ तो मल निकल गया, कुछ ऐसी चीज़ें अंदर पहुँची नहीं। शरीर की फैट जो थी पेट में, वजन कहाँ था, पेट में आता है। मैं 60 से ऊपर वजन नहीं बढ़ने देता हूँ। पेट कहाँ गया, अब ये नहीं पिचका लिया है। अगर पिचकाऊँ पेट दिखा दूँ, पेट पिचकाएँ आप जरा दिखाइए, पेट पिचकाऊँ तो इस तरीके से हो जाता है। पेट पिचकने के बाद एक हुआ पिचका हुआ, अब फुलाऊं तो फुलाने पर आया। और इससे भी ज्यादा हो रहा था कि यहीं से कट्टी शुरू होती है पेड़ों में, सबसे यहाँ पेड़ों में, फिर यहाँ पर आने लगता है। तो पेड़ों में जो, जबकि एक बार खा रहा था, वजन आयु बढ़ने के साथ साथ में वजन नहीं बढ़ने दें, कमर का घेरा न बढ़ने दें। इसके लिए ऐसे जो ऋतुकाल की बात आती है, जब संधिकाल होता है, ऐसी हमारी व्यवस्था है भारतीय संस्कृति में। 2 बार हमारे यहाँ ऐसे नवरात्र होते हैं। इसमें संशोधन अगर चिकित्सा भी साथ साथ में ले ली जाए तो बीमार नहीं होगा।